संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। सर्दियों में गर्म रहने के लिए आप कभी आग जलाते हैं तो कभी हीटर, लेकिन सर्दियों में धूप सेकने का अपना एक अलग ही मजा होता है। सर्दियों में धूप से न केवल शरीर को आराम मिलता है बल्कि सर्दियों की धूप सेकने के फायदे भी बहुत हैं। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब से यही जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में अगर धूप की गर्माहट लेते हैं तो यह आपके सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद है। आज इसी टॉपिक से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर्दी में धूप में बैठेंगे तो हड्डियां होंगी मजबूत, बीपी होगा कंट्रोल, डिप्रेशन होगा दूर। जानिए सुबह सुबह धूप में बैठने के 10 असरदार फायदे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो सभी जानते हैं कि सर्दियों में धूप में बैठने का एक तो अपना अलग मजा भी है, साथ ही साथ सेहत के लिहाज से भी ये काफी अहम है। बिल्कुल। आयुर्वेद शास्त्र की अगर बात की जाए तो उसके लिहाज से धूप सेकना शरीर के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? देखिए, आयुर्वेद में जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कुछ बेसिक सिद्धांत हम उसमें जो है जरूर आपको बार बार बताते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में हमें मालूम है कि ये एक ऋतुचर्या का विषय हम इसको कह सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है और उसमें लिखा गया है कि क्योंकि सर्दी में ठंड पड़ती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से तो शरीर को गर्म रखने का उसमें एक विधान लिखा गया है और उसमें कई तरीके बताए गए हैं। जैसे कि गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, नेचुरल तरीके उसमें बताए गए। तो धूप सेकना भी एक नेचुरल तरीका है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, बल की वृद्धि होती है। धूप में बैठने से बल भी बढ़ता है आपका। और यही नहीं, आपके शरीर में जो मांसपेशियों में कड़ाहट होती है उसमें जो है लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, दर्दों में फर्क पड़ता है आपको। और इसके अलावा जो है अगर कहीं सूजन वगैरह भी हो, आपने देखा होगा जब कभी सूजन होती है तो उसमें सेक करते हैं, सिकाई करते हैं। तो धूप में बैठने से नेचुरल सिकाई आपकी बॉडी की होती है। विटामिन डी तो आपको मिलता ही है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो विटामिन डी जब मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और बहुत सारे फायदे इससे हमें मिलते हैं और बहुत सारे रोगों में इसका जो है एक बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसलिए सर्दियों में जब भी मौका मिले आपको थोड़ा सा धूप में बैठना चाहिए। क्या क्या सावधानियां हैं, कितनी देर बैठना चाहिए, किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम आपको ज़रूर बताएंगे इसी एपिसोड में। और किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने रोगों को दूर करने के लिए, वो तो हम हमेशा बताते ही आपको। ध्यान से सुनिए और कुछ नेचुरल चीज़ों का हमेशा जो है जो हम जिक्र करते हैं अपने शो में, उनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप सुन लें इसको। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी आपका हम ये शो देखते हैं संजीवनी, बहुत अच्छा शो है, बड़ा अच्छा आप बातें करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप उसमें से कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं, तो उस पर वो चुप हो जाते हैं। तो हमारा गोल ये नहीं है कि आप केवल सुने और आपको अच्छा लगे। हमारा गोल ये है कि जो कुछ आप सुनते हैं उसको प्रैक्टिस करें, आपके स्वास्थ्य में उसका जो है कुछ बेनिफिट आपको मिले, तभी हमारा जो है मकसद पूरा होता है। हम लोग बड़ी मेहनत से ये सब चीज़ बनाते हैं आपके लिए। तो आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा एक स्टेप आयुर्वेद की तरफ बढ़ाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से जो है शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, हर लेवल पर जो है एक खुशहाली आपके जीवन में आएगी। बिहार से राजकुमार हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? मेरा फुट जो है फ्लैट है। मॉडर्न में मैंने दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि आपको प्लांटर फुट है जी, और इसका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसमें दर्द भी होता है क्या उसमें आपको? जी जी, सुबह चलते समय बहुत परेशानी होती है। अच्छा अच्छा, कितना पुराना हो गया प्रॉब्लम है? सर 1 साल से है मुझे ये प्रॉब्लम। अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर बिहार में रहता हूँ सर। अच्छा, देखिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि कई जो केसेस होते हैं उसमें हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में, अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास हैं, डॉक्टर्स ने क्या आपको जो है उसका डायग्नोसिस किया है। और कभी कभार जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे कंडीशंस में हमें पंचकर्म जरूर करना पड़ता है। पंचकर्म केवल ऑयल मसाज नहीं है, ऐसा मत समझिए, या शिरोधारा जो आजकल आप फोटो देखते हैं जगह जगह। पंचकर्म में बहुत सारी चिकित्सा होती हैं जो कि हम उसको पूर्व कर्म कहते हैं। कई प्रकार के लेप, कई प्रकार के सेक, कई प्रकार के जो है पोटली वगैरह लगा करके हम आपको जो है उन चीज़ों को जो है लोकल लेवल पर भी काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचाते हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे जो नंबर आपके पास हमारा आता है टीवी में, उस पर फ़ोन करके और हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। और पंचकर्म का इसमें ज़रूर मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ इनिशियली आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचकर्म कई बार हमें एक इनिशियल पुश दे देता है। और जैसा हमने बताया कि आप फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रकार से अपनी कंसल्टेशन शुरू की है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज पूरे विश्व से हमारे पास कंसल्टेशंस आ रही हैं, न केवल भारत से। लगभग 60-70 देशों के पेशेंट्स हमें हमने एक वीडियो कंसल्टेशन का भी अभी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी प्रयोग करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा सकें। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने रोग को अच्छी तरह से समझ करके फिर उसका उपचार प्रॉपर आप करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आयुर्वेद शास्त्र में सनबाथ का काफी अहम रोल है, लेकिन पर्टिकुलर टाइमिंग की भी बात सामने आती है कि सर्दियों में अगर आप धूप सेक रहे हैं तो 10 बजे से पहले लें, गर्मियों में अगर आप धूप सेक रहे हैं तो 8 बजे से पहले लें, ऐसा क्यों? देखिए, उसमें उसका बेसिक यही पर्पस होता है कि जब सूरज ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो धूप की किरणें बड़ी तेज होती हैं, तीखी होती हैं, और उस समय अगर हम धूप का सेवन करेंगे तो फिर हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है। उसके कारण कई प्रकार के रोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल जो चीज़ें फ़ायदे की होती हैं फ़ायदा ही करती हैं। अगर हम उनको सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी, क्योंकि सूरज की किरणें जैसे जैसे दोपहर का टाइम आता है तो तीखी हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं, फिर वो पेनिट्रेट करती हैं हमारे त्वचा के अंदर और कई प्रकार का डैमेज करती हैं। सनबर्न उससे हो जाता है, टैनिंग स्किन की हो जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को जो बड़े सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको एलर्जी टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, उनको खुजली खारिश भी हो सकती है। और बहुत अधिक गर्मी अगर बढ़ जाएगी बॉडी में, हीट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम तो बैलेंस की बात करते हैं। ठंड का मौसम है, अच्छी बात है उसमें, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही आपको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। उससे ऊपर जाएगा तो फिर वो आपके धातुओं को नष्ट भी करेगा। गर्मी वो अधिक गर्मी हमारे शरीर में धातुओं को नष्ट करती है, और विशेष रूप से रक्त धातु जो हमारा खून है उसमें वो विकार पैदा करती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस रूल को जरूर फॉलो करना है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ और तीव्र किरणें नहीं है सूरज की, जैसा कि आपने टाइम का जिक्र किया, तो उसी समय में धूप का सेवन करना अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, वैसे तो आजकल रूम हीटर्स का बहुत चलन है, लोगों के आप घर में जाइए तो रूम हीटर्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। जी जी। लेकिन धूप में बैठने का भी अपना एक अलग मजा है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। किन किन बीमारियों से धूप हमको अलग रखती है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो दर्दों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासतौर से आपने देखा होगा जोड़ों का दर्द, और उसमें एक चीज़ और अच्छी रहेगी अगर आप करें, एक पेन काम ऑयल हमारा जीवा का आता है, वो रख लीजिए, थोड़ा पेन काम ऑयल लगाइए और आराम से धूप सेकिए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा बलगम, खांसी, जो जुकाम वगैरह है, गला खराब है, फेफड़े में आपको प्रॉब्लम है, या जो हड्डियां कमज़ोर हैं जिन लोगों की, जैसे मैंने विटामिन डी की आपसे बात की, फैट भी बर्न करता है। जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी से पीड़ित हैं, फैट बर्न करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी धूप सेकेंगे तो उससे आराम मिलेगा उनको। डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जो एलर्जी वाले जो पेशेंट हैं, अनेक प्रकार की एलर्जीज आपके शरीर में, उनको भी काफ़ी फायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी त्वचा में अगर मौजूद हैं कहीं, उनको नष्ट करता है, और डिप्रेशन को भी ठीक करता है। ये एक रिसर्च बड़ी अच्छी हुई है, मैं पढ़ रहा था कि धूप का जिनको सेवन मिलता है, इवन अदरवाइज जो ऐसे देश हैं जहाँ पर धूप बहुत कम निकलती, जो जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इधर कुछ 5-6 महीने तो सूरज दिखता ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ बहुत डिप्रेशन लोगों को रहता है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जहाँ पर पूरा सन रहता है। अगर यूरोप में साउथ में आए, स्पेन, इटली, ग्रीस, तो वहाँ पर ये देखा गया कि वो लोग ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको डिप्रेशन कम होता है। तो यानी कि मूड के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं धूप में बैठने के। ये तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, और इसके साथ साथ जब आप धूप में बैठना शुरू करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जो अग्नि है हमारी बॉडी की, पाचक अग्नि, वो भी आपकी दुरुस्त होती है। तो यानी हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है ये, जो हमें ढेर सारे फायदे पहुंचाती है, बस जरूरत है तो आपको अवेयर होने की। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार संजीवनी के हर दर्शक को बेसब्री से होता है। डॉक्टर साहब, सर्दियों की धूप लेने से कौन कौन से 10 फायदे मिलेंगे?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर आपको यदि है तो धूप में बैठिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है, उनका बीपी बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने रोग का नाम सुना होगा, हड्डियाँ जिसमें कमज़ोर आती हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। ब्रेन का जहाँ भी कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, माइंड आपका वीक हो, तो ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा होता है। डिप्रेशन के यदि आप पेशेंट हैं तो धूप में ज़रूर बैठिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। या नींद आपको अच्छी नहीं आती है रात को, नींद अगर नहीं आ रही है तो धूप में बैठ के मैं बल्कि कहूँगा कि थोड़ा तलवों में मालिश करें, थोड़ा सिर में मालिश करें अच्छी तरह से। स्किन डिजीज़ यदि आपको है किसी प्रकार की, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी कमज़ोर है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और इसके अलावा जो है जॉइंट या मस्कुलर पेन आपको है, या ओबेसिटी का रोग आपको है, या फिर जो है आपका किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें जो हैं धूप में बैठने से, बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपको बताई है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए। आजकल क्या होता है कि हम लोग टीवी के साथ अंदर कमरे में बैठे रहते हैं। कम से कम संडे के दिन बाहर अगर धूप आती है, कई बार वीकडेज में टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस जाना है जल्दी, शाम को लेट आते हैं, लेकिन संडे को या वीकेंड में छुट्टी जब होती है तो धूप का सेवन जरूर करें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो धूप लेने के, धूप में बैठने के कितने सारे फायदे हैं ये तो डॉक्टर साहब से आपने जान लिया, लेकिन डॉक्टर साहब धूप कब ना लें? क्योंकि हर वक्त भी धूप में बैठना जाहिर सी बात है फायदेमंद नहीं होगा। धूप कब ना लें वो बताइए दर्शकों को। देखिए, एक तो जैसा मैंने कहा कि बहुत तेज धूप जब हो जाती है, दोपहर का टाइम होता है, तो उस समय अगर धूप लेनी है तो थोड़ा ऐसी जगह आप लें जहां पर डायरेक्ट आपको सन नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगर त्वचा में आपके किसी तरह का कोई स्किन का एलर्जी है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, तो फिर आप ना लें। या फिर जो है सेंसिटिव स्किन आपकी है तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त अगर हीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में, कुछ लोगों को जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी होती है, जलन ज़्यादा होती है, पित्त का प्रकोप होता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धूप में बैठने से डेफिनेटली हीट तो बढ़ती है आपके बॉडी में। चाहे वो केवल शारीरिक लेवल पर ही कनेक्शन हमारा हीट से होता है, त्वचा के लेवल पर होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो यदि पित्त का प्रकोप हो, खासतौर से आँखों में अगर जलन होती है, आँखों में खुजली होती है, तो फिर आप धूप में बैठेंगे तो वो बढ़ेगी आपकी। या त्वचा में किसी प्रकार की आपको इचिंग, रैशेज वगैरह है तो वो भी बढ़ेगी उससे। डॉक्टर साहब, दिल्ली से अर्पिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मेरी जो हड्डियां है ना, मतलब बॉडी में जो भी मेरा पार्ट्स है वो हमेशा रेगुलर पेन रहता है उसमें, क्योंकि अच्छा। पहले मैं खेलती थी, बट अब मैं खेलना छोड़ दिया मैंने। मैं 21 साल उम्र है मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती, हर कभी कहीं पे, कभी नीज में, कभी हाथों में, हमेशा दर्द रहता है। देखिए, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ना, इसमें कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक तो जैसे आपने कहा कि पहले आप बहुत खेलते थे और आपने खेलना छोड़ दिया, तो ये बहुत सारे स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं तो काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, घंटों तक कई बार वर्कआउट करना पड़ता है, और एकदम से उसको छोड़ देना जो है, फिर बॉडी हमारी एकदम उसमें एक प्रकार का जो है ये स्टिफनेस आती है, और स्टिफनेस के कारण जो है फिर वहाँ पेन होता है। दूसरा कारण इसमें आजकल बहुत सारे पेशेंट्स का मैं देख रहा हूँ विटामिन डी बहुत कम आता है, या फिर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और तीसरा कारण हम आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो वात का प्रकोप, अगर बहुत ज़्यादा वायु आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जा करके दर्द पैदा करती है। तो एक तो सिंपल तरीका मैं आपको इसमें बताता हूँ कि तिल का तेल गर्म करके उससे मालिश करिए हर रोज़, एवरीडे, पूरी बॉडी में। दिल्ली में आप रहते हैं, किसी भी क्लिनिक पर हमारे चले जाइए, बहुत सारी क्लिनिक्स हमारी दिल्ली में हैं। आपको ये जो सेहत का नंबर हम देते हैं, इसी पर फ़ोन करेंगे आप, तो आपके नज़दीक जो भी क्लिनिक होगी वहाँ पर आप जा करके एक बार हमारे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, बातचीत करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका रोग जल्दी ठीक होगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है। बिल्कुल, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी फोन कर सकते हैं और जान सकते हैं जो भी आपकी व्यथा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अभी तक तो आपने धूप लेने के फायदे जाने, लेकिन अगर आप सुनहरी धूप में ज्यादा देर तक बैठते हैं तो यह आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे में धूप से बचना क्यों है जरूरी, और कितनी देर धूप में बैठें, और क्या नुकसान पहुंचा सकती है सर्दियों की धूप? डॉक्टर साहब, देखिए,
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम उसको जानते हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा करेंगे आप तो उसका नुकसान ही होता है। और धूप का भी वही है कि कुछ देर के लिए बैठेंगे, अगर अराउंड आप 20 से 30 मिनट का आप धूप सेवन करेंगे तो वो अच्छा है। वो भी जिस प्रकार से हमने बताया, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी त्वचा पर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। और इफेक्ट कई प्रकार से पड़ सकता है। सनबर्न आपको हो सकता है, त्वचा में पिगमेंटेशन हो सकती है, खारिश खुजली वगैरह हो सकती है। और अगर फिर भी आपको थोड़ा ऐसा कुछ महसूस होता है कि त्वचा आपकी जो है उससे प्रभावित हो रही है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि थोड़ा तेल लगा करके तब आप धूप में बैठें। तो उससे क्या होगा कि जब आप तेल लगा के बैठते हैं तो जब थोड़ा पसीना आएगा, छिद्र आपके खुलेंगे त्वचा के, तो तेल अंदर जा कर के प्रवेश करेगा और अंदर तक जो है टॉक्सिन्स को वहाँ से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे प्रिकॉशन आपको जरूर ये लेने चाहिए जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट इस प्रक्रिया का मिल सके। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आंखों में सूखेपन यानी कि ड्राई आई की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, सिंपल तरीका है, जब कहीं पर भी ड्राइनेस हो तो वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही रहेगी कि आंखों में कोई किसी प्रकार का लुब्रिकेशन आप रखें। हमारे यहाँ लिखा है कि आप देसी घी का एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं आंख में, या अच्छी क्वालिटी का आपको जो है कैस्टर ऑयल मिले तो उसको भी आप जो है आंख में डाल सकते हैं। या तिल का तेल भी अगर अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी से मतलब कोई मिलावट वगैरह ना हो, आंखों का मामला है, आपको शुद्ध चीज़ चाहिए तो वो आप आंखों में डाल सकते हैं। हमारे यहाँ नेत्र बस्ती होती है, जब भी आप कभी आप जीवा में आएंगे तो नेत्र बस्ती या नेत्र तर्पण, उसमें आंखों के चारों तरफ एक बॉर्डर बना करके हम घी वहाँ पर भरते हैं। खीरा जो होता है उसका स्लाइस काट करके आप आंखों पर रखें कुछ 5-7 मिनट, उससे भी जो है आंखों की ड्राइनेस दूर होती है। या गुलाब जल का प्रयोग आप कर सकते हैं, गुलाब जल आंखों में दिन में 2-3 बार डालें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और सौंफ का पानी बना लीजिए, गरम गरम सौंफ का पानी, उसका जो है गुनगुना पानी है, उसमें कॉटन थोड़ा सा डाल के उस कॉटन को आप आँख के ऊपर रखें थोड़ी देर, उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। या एलोवेरा का ताज़ा जो है अंदर का जो जेल निकलता है, गूदा जो उसका होता है, उसको थोड़ा आँख अपने हाथ पर ऐसे मसल के और आईलिड्स पर लगाइए, बाहर की तरफ से आँखों के चारों तरफ उसको लगा के जेंटल मसाज करेंगे, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इंटरनली जो है कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो लुब्रिकेटिंग होती हैं, जैसे बादाम का सेवन आप कर सकते हैं, या फिर जो है फ्लैक्स सीड्स, आजकल आप सुना होगा कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वगैरह जिसमें पाए जाते हैं, उसका सेवन करने से, यानी कि इंटरनल लुब्रिकेशन से भी अल्टीमेटली जो है वो हमारे पूरी बॉडी को ही लुब्रिकेशन मिलता है उससे। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो डॉक्टर चौहान आपके लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर आप फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अब मुझे